अरे अच्छा, तब आ गए। गुरु, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं और उन सबको ताकता है चौकीदार। चौकीदार की जरूरत किसको नहीं? इस देश से लेकर इस अपार्टमेंट तक सबको है। हाँ, इस रोजमर्रा के काम में तनख्वाह तो कम है, लेकिन तजुर्बा बहुत ज्यादा। अब जैसे कि ये आदमी। क्या रणधीर भैया, सब ठीक? देखो, देखे भी नहीं, इनको सुना ही सब दिया, पर डर। ये आदमी को हर एक इंसान से डर है। अरे इस साले का सोशल लाइफ ही नहीं है। लेकिन हाँ, है पूरा सज्जन। नहीं समझे? सॉरी यार, वो ना मैं गाड़ी चला रहा था इसलिए फोकस हो नहीं था। तुम्हारे गुड विशेस के लिए थैंक यू। हाँ, अरे कोई नहीं भैया, है कैसे आजकल? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? जी जी भैया। चलो मिलते हैं। जी जी। अपना ध्यान रखना, ठीक है? देखा ना, अब आगे देखो। होप, उम्मीद, क्या समझते हैं इसका मतलब? शायद इंसान का मौत से पहले मर जाना उसकी उम्मीदों का मर जाना है। क्या हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जहां वो क्यों जी रहा उसे समझना है? इसे आम शब्दों में डिप्रेशन कहते हैं। और इसे डील कैसे किया जाए वो मुझे समझ नहीं। किसी का साथ कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे मेरी खाली जिंदगी को जीकर समझ आया। इत्तेफाक हो या प्रेडिस्टाइंड ये नहीं पता, पर एक खुशी है। आज की सुबह ये सर्द हवा शायद मेरे से बात कर रहे हैं। इस दिल का धड़कना, सांसों का तेज होना, मुझे वापस खुद को उन गलियों में छोड़ आना जहां बेखौफ है, जहां जोश है और बहुत सारा होप। हम भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि चलना बहुत बोरिंग है। रंजीत चुप है, बाकी 94 सेकंड। क्या हुआ? चलो खूबसूरती को आप कैसे डिफाइन करते हैं? वैसे तो उसकी पहली झलक और मैं सन पड़ गया।
अगर ये सब सच है तो मेरी कहानी का ये हिस्सा कभी खत्म ना हो। इस धड़कन, सांसों का पूरे शरीर में दौड़ जाना, उसके हाथों से मेरे हाथों का टकराना, ये सब इत्तेफाक है या लिखा हुआ था? मेरी कहानी में कभी कुछ खास ना होना ही मेरा सच था। मैंने ऐसा कभी नहीं जिया। खुद को इस तरीके इन अनजान गलियों में सोच पाना मेरे लिए मुश्किल है। यहां मैं चीख चीख कर कहना चाहता हूं कि प्यार है तुमसे, ऐसा प्यार जो किताबों में किसी ने लिखा, जिनकी मिसालें दी गई, ऐसा प्यार जो साथ रहने की ख्वाहिश रखता है। रंजीत, हाँ? क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप कुछ मंगवाए नहीं है अभी? आप पहले पानी पिए। अरे कुछ मंगवाए नहीं आप अभी, और यहाँ मेन्यू भी नहीं है। यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है। तो कॉफी प्लीज। जरूर नहीं कि तुम भी कॉफी मंगवाओ, कुछ भी मंगा सकते हो। अरे घबरा गए? वहाँ वॉचमैन, यहाँ वेटर, आप कुछ में रीजन मत ढूंढो। अब जैसे अभी इन महाशय का कटने वाला है। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, समय रहते समझ नहीं आता और तारों की तलाश में चांद ही खो बैठता है। यस सर, आया। आपको क्या क्या पसंद है? हाँ, चिली चिकन। अरे कॉफी तो पीछे जाते हैं। यार कितना गंदा एक्सपीरियंस था यार। आई एम नॉट डूइंग इट एनीवे इन फ्यूचर। वो सब छोड़ना यार मुस्कान। वैसे ना आशुतोष ने सब कुछ देखा है एंड आई गेस ही वाज जेलस और शायद थोड़ा बहुत गुस्सा भी था। इसका मतलब हमारा प्लान एकदम सक्सेसफुल। वैसे आई फील सॉरी फॉर दिस मैन। हाँ, क्या नाम था उसका? डोंट रिमेम्बर यार, कुछ तो बताया था उसने। छोड़ ना, मेरे का तो सही था। हाँ, और शिट यार, आज तो यहाँ आ गया। मतलब ऐसे बगल से मत देख। देख रहा है? हाँ, देखने दे और चलने दे। हाँ, तो सीधी बैठी रहे, बस चलने दो उसको। हर हिस्से की एक कहानी होती है और ये मेरे साइड की है। चाय में डूबे बिस्किट से ज़्यादा जल्दी मर्जात का ईगो टूट जाता है और मैंने तो यहाँ बगावत ही छेड़ दी है। फेमिनिटी और उनके अर्जुस को हर बार नहीं समझा था उसने, पर खैर किसने कहाँ ही समझा। एक बेमतलब सा हक जमाए रखना अजीब है, पर उसका हक ये है शायद काफी जोरों शोरों से पेट्रिशियल चैनल में एक्सेप्टेड है। तो मैं हूं दोबारा खड़ी उसके रास्तों में, उसे बताने कि वो सब भूल गया जहां उसने मेरे कैरेक्टर को अपने लूज टमनन के तले रौंदा था।
और बदले में सिर्फ बहाने दिए। अगर कलेक्टिवली सॉरी के एक्सेप्ट को देखा जाए और मापा जाए किसका साइड है, तो मेरा यहाँ उसे माफी मांगना मेरे जान के लिए जाने वाली भूल है। और ये भूल जितनी दफा हो मुझसे मंजूर है, क्योंकि शायद समझ है और उम्मीद भी कि इस प्यार से वो मुझे समझना शुरू कर दे। सबके कैरेक्टर के फ्लॉस होते हैं, तो मेरा इसके सामने रेत हो जाना, अपने इश्क को समंदर समझ उसके लहर में वापस खुद को किनारे में पाना मुझे मंजूर है। मंजूर इसीलिए क्योंकि एक उम्मीद है जहां मैं उस सागर में मिल बहुत दूर तक का सफर उसके साथ तय करूं। मैं और नहीं सह सकता। कितने बार समझाऊं तुम्हें? सॉरी आसू, सॉरी। मैं ही एक ऐसा लड़का हूं जो तुम्हारे साथ है, वरना तुम। अरे जाओ यार जाओ, ऐसे नहीं चलते रिलेशनशिप। निकलो। सॉरी आसू। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, निकलो या मैं धक्के मार के निकालूं तुम्हें। माफ कर दो ना। समझ क्यों नहीं रही तुम? दिक्कत हो रही है ना जाने में? दिक्कत हो रही है ना? ये लो, ये लो, पकड़ो, कैब करो, निकलो यहाँ से। और नहीं बोलना मुझे। निकलो, निकलो, मैं नशे में हूँ, मुझे और बात नहीं करना। निकलो, कैब लो, निकलो। निकलती हो या धक्के मार के निकालूं? निकलो। अरे आप हमारे यहाँ बताए भी नहीं। आप उदास लग रहे हो बड़े। कोई बात है? आप बता सकते हो मुझे। अच्छा ठीक है, चलते चलते बात करते हैं। अच्छा आपको चॉकलेट पसंद है? ये लीजिए चॉकलेट। अरे ले लीजिए, शेयर करने से प्यार बढ़ता है। यार आप तो बड़े फिल्मी हो रहे हो। और जो अभी हो रहा है,
तुम रुको, मैं बात करता हूँ। सवाल ये नहीं कि मुस्कान मेरे साथ कैसे, सवाल ये है कि इतनी रात इस लो पॉइंट में उसने अपना स्टैंड लिया। सवाल ये नहीं कि आशु के आने के बाद भी मुस्कान उसके साथ क्यों नहीं गई, जो कि वो चाहती थी, आशु को समझाना। सवाल ये है कि मुस्कान ने मुझ पर भरोसा किया, इतने लो में उसने मुझसे उम्मीद की, और सवाल जवाब में एक होप जिंदा है, होप दोबारा खुद के लिए जीने की, होप एक रोमांच की, होप एक नई कहानी की।